Today we are going to study about Golgi apparatus. तो Golgi apparatus का क्या काम होता है कि ये जितनी भी चीज़ें सिंथेसाइज हो जाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उनको कलेक्ट करता है, उनको प्रोसेस करता है, पैकेजिंग करता है और फिर वो सेल के बाहर उसको सिक्रीट कर देता है उसकी फाइनल डेस्टिनेशन में, जहाँ उसको जाना होता है फर्दर फंक्शंस के लिए और प्रोसेसिंग के लिए। या तो फिर वो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करता है और फिर वो सेल के अंदर ही लाइसोसोम्स का जो अपना काम होता है वो करते हैं। So Golgi apparatus is an organelle in eukaryotic organisms that moves molecules from endoplasmic reticulum to their final destination. तो ये जो होते हैं बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए नहीं जाते, यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में भी कुछ सेल्स में नहीं होते, लाइक आरबीसी में नहीं होते हैं एंड गैमेट सेल्स में नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जहाँ नहीं होते हैं, और भी जगह हैं। सो नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक, लेकिन यूकैरियोटिक में ये होते हैं। लाइक प्लांट सेल में ये डिक्टाइजोम किस फॉर्म में होते हैं एंड यूकैरियोटिक में ये गोल्गी apparatus को कहते हैं। सो ये इसका मेजर फंक्शन है कि ये जितनी भी चीज़ें सिंथेसाइज हो जाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उनको अपने अंदर स्टोर करके उसको मॉडिफाई करके फिर वो उसको सिक्रीट करता है डिफरेंट डेस्टिनेशन में उसकी, जहाँ उसका काम होता है। The structure of endoplasmic reticulum and Golgi apparatus both are familiar with each other because they both have cisternae-like structure, flattened sac-like structure, जिनको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का। They involve trans phase and they involve cis phase। तो cis phase को हम convex phase भी कह रहे होते हैं, trans phase को हम concave phase भी कह रहे होते हैं। ये forming phase होता है, वो maturing phase होता है, यानी कि trans phase जो होता है हमारा maturing phase होता है, जहाँ से प्रोटीन या लिपिड्स मॉडिफाई होके मैच्योर होके कंप्लीट सिंथेसाइज्ड होके बाहर निकल रहे होते हैं। और सिस फेज जहाँ से एंटर हो रहे होते हैं वेजिकल्स कंप्लीट मॉडिफिकेशन के लिए। तो जो वेजिकल्स होते हैं इनको हम ट्रांसपोर्टिंग वेजिकल्स कह रहे होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी। तो बेसिकली ये हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये गोल्गी बॉडी और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फर्दर वी हैव न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस से प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सिंथेसाइज होकर जो है जाती हैं गोल्गी बॉडीज़ के पास। तो वो कहाँ से एंटर होती हैं? वो सिस फेस से एंटर होती हैं। इसीलिए सिस फेस जो है उसका जो मुंह होता है, उसका जो फेस होता है वो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है। और जो उसका ट्रांस फेस होता है, लाइक दिस इज ट्रांस फेस, तो वो होता है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। बिकॉज उसको हम एग्जिट फेस भी कहते हैं, मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं, जहाँ प्रोटीन कंप्लीट पैकेज्ड होकर प्रोसेस्ड होकर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए रेडी होती हैं, तैयार होती हैं। तो इसको हम यहाँ से एग्जिट करके वो वेजिकल्स के ही फॉर्म में निकलती हैं बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बाहर अदर आउट। तो फर्दर हम इसके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं गोल्गी apparatus के। तो ये बेसिकली मैमरी ग्लैंड्स की सिक्रेशन कर रहा होता है, म्यूकस की सिक्रेशन कर रहा होता है, तो सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स के तौर पर भी काम कर रहा होता है, लाइक फॉर्मेशन उनकी कर रहा होता है। इसके अलावा ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में सिंथेसाइज कर रहा होता है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन कर रहा होता है, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू वेसिकल्स फॉर डिलीवरी टू टारगेटेड डेस्टिनेशन। तो प्रोटीन और लिपिड की जो है वो मॉडिफिकेशन कर रहा होता है, लाइक उनकी ग्लाइकोसाइलेशन कर रहा होता है, लाइक उनको ग्लाइकोलिपिड्स बना देता है, ये प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है। इसके अलावा हार्मोन की सिक्रेशन कर रहा होता है। इसके अलावा जो है वो हार्मोन की सिक्रेशन के अलावा फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल वॉल, यानी कि प्लांट्स की जो सेल वॉल उसकी फॉर्मेशन में मदद कर रहा होता है, सैलिक एसिड की फॉर्मेशन सिंथेसिस कर रहा होता है। तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। सो दिस इज द टिप ऑफ स्पर्म।
तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीज़ें यहाँ से सिंथेसाइज हो जाती हैं तो वो जाती हैं वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होकर गोल्जाई अपैरेटस के पास, और गोल्जाई अपैरेटस उनकी फर्दर मॉडिफिकेशन और फर्दर पैकेजिंग एंड प्रोसेस करता है, एंड देन वो उनको ट्रांसपोर्ट करता देता है उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक, उनको अपने ट्रांसफेज से निकाल कर. So this is all about Golgi apparatus.